हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़े और हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम लोग आए हैं पिता, आपका वचन सीखने के लिए संडे स्कूल में प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हम एक एक से आप बात करें प्रभु। है कि सारी बातों में प्रभु आप अगुवाई करें। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद होगा पिछली बार हमने कौन सी कहानी के बारे में सीखा था? पिछली बार हमने होशाना के बारे में पढ़ा कि हमने देखा कि हमें बचाओ प्रभु यीशु मसीह आए किस लिए थे। आज आपको हम उस ठीक अगले हफ्ते की घटना में हम लोग आते हैं। वो क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस घटना के बारे में। तो आपको मालूम है, एक बार शाम की बात थी। शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमना वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय में रोमी सिपाही और महायाजक के सिपाही लोग, सब लोग लाठी डंडा है ना, सब कुछ लेकर मंदिर के जो पहरेदार थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, सब लोग आ गए, यीशु को पकड़ने के लिए आए। तो आपको मालूम है, जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो रात का समय था, तो इसलिए पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह के अपने चेलों में से एक चेला था जो यहूदा इस्करियोती था। आपको मालूम है, वो बहुत लालची था पैसों का, शुरू से बहुत लालची था। इस लालच के कारण आपको मालूम है, उसने प्रभु यीशु मसीह तक को पकड़वाने के लिए वहाँ के जो लोग प्रभु यीशु मसीह से जलते थे, याजक लोग, महायाजक लोग, उन सब के साथ, फरीसियों के साथ मिलकर इसने 30 चांदी के सिक्कों को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। और वो उनके साथ आकर यीशु मसीह को जब ढूंढने लगा तो यीशु मसीह डर कर नहीं भागा। आप सोचो ना, पुलिस अगर आए तो हमें डर लगता है ना। जब प्रार्थना के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा है लोग आए हैं, डंडा लाठी सब चीज़ लेकर आए हुए हैं, तो सब लोग भाग सकते हैं ना डर के मारे, हाय पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह कहीं नहीं भागे। यीशु मसीह खुद उनके पास गए। यीशु मसीह को पता था ये मुझे ही पकड़ने के लिए आए हैं। फिर भी प्रभु यीशु उनके पास जाकर बोलते हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला, हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। तो यीशु ने बोला, मैं हूं। तो सुनते साथ आपको मालूम है, सारे के सारे जमीन में गिर गए। सुनते साथ। सोचने का मतलब है, बोलने का बात है, यीशु मसीह के शब्द में इतना ताकत था कि पकड़ने के लिए तो डंडे लाठी लेकर आए थे, लेकिन यीशु मसीह के शब्द के सामने टिक नहीं पा रहे थे। आवाज सुनते साथ जमीन पर गिर गए। फिर दोबारा खड़े हुए। फिर प्रभु ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? बोलते, हम यीशु नासरी को। यीशु बोलता, मैं हूं। फिर जमीन पे गिर गए। सोचने वाली बात है ना, जिसके शब्द में इतना ताकत है, उसको कौन है इतना ताकतवर जो उसको पकड़कर क्रूस पे लटका सके? आपको मालूम है, ऐसे ही उन लोग जबरदस्ती अपने ताकत से यीशु को नहीं पकड़ पाए। यीशु ने खुद अपने आप को उनको बोला, लो मुझे पकड़ लो। जब यीशु ने खुद अपने आप को उनको सौंपा, तब वो लोग यीशु को क्या कर लिए? पकड़े। और यीशु को पकड़कर महायाजक के पास ले गए। और सब लोग यीशु पर झूठा आरोप लगाने लगे, ये वो सिखाता है, ये बोलता है, वो मतलब बहुत सारे झूठे आरोप लगाने लगे। लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपको मालूम है, यीशु ने अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं बोला। होता है ना, कई बार हम पर कोई कुछ बोलता है, हम पर आरोप लगाता है, तो हम लोग एकदम से हमारा भी मुंह खुल जाता है, मैंने कब किया, मैं ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत कुछ हम लोग बोलने लग जाते हैं। आपको मालूम है, प्रभु यीशु पर जितने आरोप लगे, यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, चुप रहे। और बाद में सब आरोप झूठे साबित हुए। तो वहाँ से प्रभु यीशु मसीह को ले जाकर वहाँ पे रोमी सूबेदार जो था, पिलातुस था, तो उसके पास लेकर गए। रोमी सूबेदार पिलातुस ने भी जब देखा, बोला यीशु ने तो कोई गलती नहीं की है कि इसको सजा किसी भी बात का दे। लेकिन सब लोग जो वहाँ के जो यीशु से जलते थे, उन्होंने सब लोगों को डरा के अपने कंट्रोल में करके बोला, पिलातुस पर जोर डालने लगे सूबेदार पर कि नहीं, इसको क्रूस पे चढ़ाना है, इसको क्रूस पे चढ़ाना है। तो ऐसे जब करने लगे तो पिलातुस उनके दबाव में आ गया। पिलातुस दबाव में आकर मालूम है क्या किया?
चलो ठीक है, मैं प्रभु को कोड़े लगने दे देता हूँ, प्रभु यीशु को कोड़े लगने दे देता हूँ, शायद लोगों का मन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। यीशु मसीह को आपको मालूम है 39 कोड़े मारे गए, और वो जो कोड़े थे ना, उसमें हड्डी, कांच, लोहा सब चीज़ था। उससे पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को इतना मारा। सोचो ना, छोटा सा कांटा लग जाता है कितना दर्द होता है ना, अगर गरम गरम चाय गिर जाए कितना जलन होता है ना। लेकिन सोचो, वो जो कोड़ा पड़ता था ना, पूरा मांस खींच लेता था, इतना खतरनाक प्रभु यीशु मसीह ने क्यों। आप सोचो ना, जिसके शब्द में इतना ताकत है, उस प्रभु को ये मार क्यों खाना पड़ रहा है, आपको मालूम है? क्योंकि कई बार हम घर में झगड़ा करने लग जाते हैं अपने भाई बहन से, है ना, स्कूल में भी झगड़ा करने लग जाते हैं, तो इसीलिए। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर भी थूका भी गया। क्यों थूका गया आपको मालूम है? क्योंकि आप सोच कर देखें, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं ना कई बार, हम अपने आप को मम्मी पापा से बचने के लिए, हाँ, कि मार ना पड़ जाए, डांट ना पड़ जाए, हम झूठ बोल देते हैं। स्कूल में जब काम करके नहीं लेके जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि मैम कॉपी लेकर नहीं आए, जबकि कॉपी हमारे बैग में ही होती है, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं। आपको मालूम है, ऐसे ही बचने के लिए बहुत से झूठ जब हम बोलते हैं, हमारे इसी झूठ बोलने के कारण यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। कोई आपके मुंह पर थूके क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप सोचो, वो परमेश्वर हमारे लिए उसने हमेशा फायदा किया, लेकिन हमारी सजा को उठाने के लिए उसके मुंह पर थूका गया। उसके शरीर पर हम लोग बीमार हो जाते हैं ना, बीमारी क्यों आती है मैंने आपको बताया था ना, बीमारी का मुख्य कारण पाप है। हमारी सारी बीमारियों के लिए, हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। और बाद में आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को कीले भी जब पिलातुस पर जब लोगों ने जोर डाला, तो पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल दिया। और जब क्रूस पर चढ़ाने के बोला, प्रभु यीशु मसीह के सारे वस्त्र उतार दिए, है ना, सारे वस्त्र उतार कर। शर्म आती होगी ना, कितनी बेइज्जती प्रभु ने हमारे लिए सही। मालूम है, उनके हाथों में कील ठोके गए। इन्हीं हाथों से हम लड़ते थे ना, इन्हीं हाथों से हम में से किसी ने चोरी भी करी होगी, इन्हीं हाथों से कुछ गलत भी किया होगा। इन हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में हम जहाँ नहीं जाना हम गए होंगे, पैरों में भी कीलें ठोकी गई। ये सब क्यों? हमने पाप किया। लेकिन अगर हम पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सजा नहीं उठाते ना, आपको मालूम है हम सब मरते साथ नरक की आग में चले जाते हैं। वो जो सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाया ना, जबरदस्ती किसी ने नहीं लटकाया, प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया। क्यों? वो आपको और मुझसे बहुत प्यार करता था। वो जब सह रहा था ना, जब मार पड़ रही थी, कोड़े पड़ रहे थे, हाथ में कीले, मुंह पर थूक, आपको मालूम है उस समय प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देख रहा था कि अगर मैं इन बच्चों के लिए सजा उठा लूँगा, मेरे बच्चे पाप करना छोड़ देंगे, मेरे बच्चे नरक में नहीं जाएंगे, ये नरक से बच जाएंगे। हमारे लिए पता है आपको कितना प्यार करता है, हमारे लिए सारा सजा उसने सहा, ताकि क्यों, अगर मैं प्रभु से बोलूं, प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मैं दोबारा वो काम नहीं करूँगा, मैं दोबारा लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं इस मुंह से झूठ नहीं बोलूँगा। प्रभु आप मेरे जीवन में आकर, कोई बात है मुझसे छूटता नहीं है, प्रभु आप मेरे जीवन में आकर मुझे एक अच्छा बच्चा बना दो, मुझे वैसा बना दो जैसा आप चाहते हैं। यदि हम दिल से रोते हुए प्रार्थना करेंगे ना, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, प्रभु आपको इतना अच्छा बच्चा बना देगा। हर चीज़ में आपको इतना अच्छा बना सकता है। सोचना, आप अपने आप से नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम क्या नहीं है, कठिन नहीं है। प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए क्रूस पर लटका। और क्रूस पर लटकने, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया ना, सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटका देखा ना, सूरज छिप गया, पूरी जगह में अंधेरा छा गया। क्यों? हमें बनाने वाला, जिसके शब्द में इतना ताकत था कि जिसने हमें बनाया, इस इंसान ने जिसको इतने प्यार से बनाया था, ये इंसान ने इसी प्रभु को किधर लटका दिया? क्रूस पर लटका दिया। आपको और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके, पूरा अंधेरा छा गया। फिर आपको मालूम है आगे क्या क्या हुए? भूकंप आने लगा जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ उन्होंने जान से नहीं मारा, प्रभु ने खुद अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी। तो
उसमें हुआ क्या, भूकंप आ गया। उधर एक मंदिर था, वहाँ इतना भारी पर्दा था ना कि 10-10, 11-11 लोग भी मिलकर उस एक पर्दे को उठाते थे। वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह के मरते साथ उसी क्षण बीच में से फटकर दो भाग हो गया। सब लोग हैरान रह गए, क्यों? पर्दे के उस पार परमेश्वर की उपस्थिति, इस पार इंसान कोई जा नहीं पाता था, लेकिन प्रभु के पाप के कारण कोई जा नहीं पाता था। प्रभु यीशु मसीह के जान देने के कारण वो पर्दा फट गया। बोलने का मतलब क्या है? अब जो कोई परमेश्वर के पास आना चाहता है वो सीधा आ सकता है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को माने, अपना जीवन अगर प्रभु को दे। उस प्रभु यीशु मसीह के जान देने के कारण हम हर एक किसके पास आ सकते हैं? सीधा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो मुख्य बात हमने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटका? आपके और मेरे पापों के लिए। हमारे लिए उसने इतना प्यार किया कि हमारी जगह उसने मार खाई, हमारी जगह सारा दंड सहा, ताकि अगर मैं प्रभु से सच्चे मन से माफी मांगू, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे नरक से बचा ले। ठीक है बच्चों, तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है? आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वेरी गुड। कहां पर लिखा है ये? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24वां वचन। पहला पत्रस 2:24। वेरी गुड। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यीशु कहां पर प्रार्थना कर रहे थे? वेरी गुड, गतसमने में, गतसमने वाटिका में। दूसरा सवाल, रोमी सिपाही गतसमना में क्यों आए? वेरी गुड, वो यीशु को पकड़ने के लिए आए थे। उस समय वहां का सूबेदार कौन था? वेरी गुड, उस समय वहां का सूबेदार पिलातुस था। उन्होंने यीशु के साथ क्या किया? वेरी गुड, क्रूस पर प्रभु यीशु को चढ़ाया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कहानी समझ में आया होगा। नहीं तो आप दोबारा से इसको सुनिएगा, जितना सुनेंगे, जितना देखेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, हमारे पापों की खातिर मारे जाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कर कि हम आपके लिए जी सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।